नमस्कार, नमस्कार, जोहार, सलाम। आप इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर नए कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे जो इस कैंगन मशीन को नहीं लिए हैं। वेरी गुड। जितने भी हमारे जुड़े हुए कैंगन परिवार के लोग हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें कि ये हमारे परिवार में नए लोग हैं जो यहाँ जानने और समझने आए हैं। जो नए लोग हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके अंदर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जिस किसी ने भी आपको यहाँ बुलाया है वह आपका भला चाहता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है और इसलिए उसने आपको यहाँ बुलाया है। तो जिसने आपको यहाँ बुलाया है उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इंसान भी क्या चीज है, दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो आप किस राह पे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है या नहीं। वो सवाल उठता है पहला कि ये मशीन बहुत महंगी है। कितने लोगों को लगता है कि ये मशीन महंगी है? हाथ खड़ा करेंगे। सबको सस्ती लग रही है मशीन? ओ, प्राइस पता नहीं है। 2,79,000 की मशीन है ये। अब लगा महंगा? लगा? क्यों महंगा लगा आपको? क्योंकि आप अगर किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो आपको महंगा लगता है। मर्सिडीज आपको महंगा लगता है या सस्ता लगता है? महंगा लगता है। क्यों महंगा लगता है? आप इसकी तुलना स्विफ्ट डिजायर से करते हैं। इससे करिएगा। जैसे कोई हॉस्पिटल में अगर 5 दिन भी जाकर आईसीयू में चला जाए तो उसको कितना रुपया खर्च हो जाएगा? 5-7 लाख रुपया चला जाएगा उसका। तो अब आप सोच कर देखिए कि परिवार में 5 लोग, 5, 7, 10 फैमिली मेंबर है। अगर किसी भी एक फैमिली मेंबर को अगर कोई बीमारी हो गया और अगर वो हॉस्पिटल गया और आईसीयू में 4-5 दिन रह गया तो 4-5 लाख रुपया उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा? अगर आप उसकी तुलना हेल्थ से करिएगा तो आपको ये मशीन सस्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको एक अच्छा हेल्थ दे रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लोग कैंगन पानी नहीं पी रहे हैं क्या वो मर जाएंगे क्या? और इतने सारे लोग जो है कि इतने दिनों से जो ये पानी पी रहे हैं, तो ये सिर्फ बेचने का तरीका है। ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जिसके वजह से लोग इस तरीके को प्रमोट करते हैं। ऐसा आप लोग सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना? तो मैं आपको बता दूं कि आज वाली बात अलग है। क्यों अलग है? आज से 30 साल 40 साल पहले क्या था कि खेती में इतना जहर नहीं डाला जाता था। डाला जाता था क्या? आज इतना पेस्टिसाइड, यूरिया, फर्टिलाइजर आपके खेत में डाला जा रहा है। वो सब कहां डाइल्यूट हो रहा है? पानी में। दूसरा, पहले इतना सारा लोग पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करते थे क्या? आज 1 टाइम पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं और इस देश के अंदर में करोड़ों पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं। ये सारा कहां जा रहा है? पानी में डाइल्यूट हो रहा है। इतना बड़ा पॉपुलेशन था क्या हमारे देश में? अभी पॉपुलेशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ा। इतनी सारी गाड़ियां थी क्या? नहीं थी। इतने सारे इंडस्ट्रीज थे क्या? नहीं थे। इसके अलावा शहरीकरण के चक्कर में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल को काटा जाने लगा। इसका असर एनवायरनमेंट पे पड़ा, इसका असर हमारे जमीन के अंदर पानी पे पड़ा, तो वो पानी भी पॉल्यूटेड होने लगा। तो अब जिसके कारण जब बीमारियां बढ़ने लगी तब ऐसा महसूस होने लगा कि हमें अच्छा पानी पीना चाहिए। बहुत पहले 30 साल 35 साल 40 साल पहले लोग आरओ का भी पानी पीते थे क्या? कोई जानते थे भी क्या? नहीं जानते थे। तो समय के साथ साथ ये बदलाव आया। दूसरा, आज अगर हम और आप अपने हेल्थ का केयर अगर खुद नहीं करेंगे तो ये जितने सारे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं,
इतनी सारी दवाइयां बनाई जा रही है, तो लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमार तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इतने सारे जो हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इतनी सारी जो दवाइयां बनाई जा रही है, आपके बीमारी को ठीक करने के लिए की जा रही है क्या? यह भी एक बहुत बड़ा व्यापार है, क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल खोल रहा है तो उसका लक्ष्य क्या रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ लाभ दें, यह लक्ष्य है। अगर यह लक्ष्य रहता तब तो कोई बात नहीं, उसका एक ही लक्ष्य है कि कैसे इस हॉस्पिटल से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, है या नहीं है? दूसरा, अगर इतनी सारी दवाइयां बनाई जा रही है तो फिर लोगों की बीमारियां ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दवाइयों में बहुत बड़ा भी मिलावट होना शुरू हो गया। दूसरा, कि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं वो उस सब अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म में उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी और आपकी है या नहीं है? तो हर व्यक्ति को स्वयं से एक जिम्मेदारी निभाना होगा कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए 5 चीज है जो मुफ्त में आपको मिला हुआ है। पहला, आपको 8 घंटा का अच्छी नींद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो आप बीमार हो जाएंगे। दूसरा, आपको सूरज का जो रोशनी मिल रहा है, आपको सूर्योदय में उठना चाहिए। मॉर्निंग में सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। कितने लोग उठते हैं? जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। दूसरा, आपको हर दिन सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा कम से कम। कितने लोग करते हैं? जानते तो सब कुछ है लेकिन करते नहीं हैं। और इसके अलावा भोजन और पानी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आप इंटेक करते हैं। तो भोजन ऐसा चीज है जो आपको दिख जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आप अपने हिसाब से खाएंगे। लेकिन पानी ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है, और यही वजह है कि अनजाने में गलत पानी पीने के वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा पानी है जो आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है। समय का अभाव है, इसलिए इसकी टेक्निकल चीज को मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक टेक्निकल चीज आपको जरूर बताऊंगा कि इसको समझिए कि ये पानी क्यों पीना चाहिए, एंड व्हाई यू हैव टू परचेज दिस मशीन, व्हाई दिस मशीन इज वेरी प्रेशियस मशीन फॉर योर लाइफ। ऑक्सीडेशन समझते हैं? अगर कोई सेव या टमाटर अगर सड़ गया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, जिसके वजह से वो सड़ गया। उसी प्रकार से पानी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाता है तो वो पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, सड़ जाता है, डेड वाटर हो जाता है। तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, जो गंभीर बीमारियां, उसका मेन काउज होता है फ्री रेडिकल्स, जो फ्री होके आपके बॉडी में मूव करता रहता है और ऑलवेज मूव करता रहता है। अभी आप बैठे हैं, अभी भी आपके बॉडी में मूव कर रहा है, लेकिन किसी के बॉडी में ज्यादा मूव करता है, किसी के बॉडी में कम मूव करता है। ज्यादा किसके बॉडी में मूव करेगा? जिसको रात में साउंड स्लीप नहीं होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, वो मेंटली स्ट्रेस में चल रहा है, उसके बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स जब फ्री होके जब मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का परत खत्म हो जाता है और वो जोड़ा खोजता है इलेक्ट्रॉन का। और उस समय आपके भोजन और पानी से अगर बॉडी को इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को नहीं मिलता है तो आपके बॉडी के सेल को डैमेज करता है। 37 ट्रिलियन सेल से आपका शरीर बना हुआ है, तो जहां का सेल से वो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां का सेल डैमेज हो जाता है। जैसे पेंक्रियाज का बीटा सेल से अगर ले लिया इलेक्ट्रॉन तो आपका शुगर का रोग हो जाएगा, डायबिटीज का रोग हो जाएगा। नेफ्रॉन सेल से अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपको किडनी का रोग हो जाएगा। हार्ट के आर्टरीज से सेल ले लिया तो वहां पे आपका हार्ट का रोग हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। लीवर के अंदर में अगर वहां का सेल डैमेज होने लगा, आपको खाना पचना में दिक्कत होने लगा, लीवर खराब हो जाएगा। यानी कि लेकिन ये पानी कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट पानी है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। हर दिन जब आप एक ग्लास पानी पीते जाते हैं तो आपको इस पानी से ही इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपका फ्री रेडिकल्स को आपके बॉडी के सेल को डैमेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कॉम्पनसेट कर लेता है पानी से ही।
और यही वजह है कि इस पानी को बोला जाता है कि ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। समझ में आई बात? तो बाकी आप अपने जो भी अपलाइन है, जिन्होंने आपको बुलाया है, इस पानी के बारे में विस्तार से समझिए। ये पानी नहीं, ये अमृत है और हर घर में ये मशीन को लगना चाहिए। अब है कि महंगा आपको इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है आपके पास। बहुत लोगों के पैसा है, बहुत करोड़ों रुपए भी है लोगों के पास, लेकिन वो नहीं खरीद पाते हैं ये मशीन। क्यों नहीं खरीद पाते हैं? क्योंकि आपके और आपके परिवार पर अगर ईश्वर का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक ये मशीन पैसा रहते हुए भी आप नहीं खरीद सकते हैं। और अगर आपके ऊपर ईश्वर की अगर कृपा बनी रहेगी तो ये मशीन निश्चित तौर से आपका दिमाग, आपकी सोच इस मशीन को खरीदने के लिए बन जाएगा। तो ये एक स्वास्थ्य लाभ आपको देता है। दूसरा, वेल्थ देता है, पैसा देता है। इतना पैसा कि आज मात्र 8 साढ़े 8 साल के अंदर में हिंदुस्तान के अंदर में इतने सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज पर मंथ 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं। आपको कल्पना कर सकते हैं? पर मंथ 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख कमाने वालों की संख्या हजारों में हो चुका है। आपके झारखंड, बिहार के अंदर में भी आज 10, 20 लाख, 30 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हो रहे हैं। यानी इतना बड़ा पैसा, इनकम का जरिया भी ये बिजनेस आपको दे रहा है। तो अब आप सोचिए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस पे कितने लोग भरोसा करते हैं? वाह, वेरी गुड। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस होता है। क्यों पावरफुल बिजनेस होता है? हिंदुस्तान के अंदर में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला, जो अपना हाथ और पैर से काम करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? मजदूर। वो जब तक काम करते रहेंगे तब तक उनके घर पैसा आएगा। जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरा वर्ग होता है जो अपना हाथ, पैर और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो कारीगर कहलाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जितना भी छोटा मोटा बिजनेसमैन, ये सब कौन लोग हैं? ये सब कारीगर हैं। ये जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन वो काम नहीं करेंगे पैसा आएगा क्या? अगर एक डॉक्टर अपना डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स खोल के चला रहा है, अगर वो डिस्पेंसरी पे ना जाए तो उसको पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर कोई एम्प्लॉई अगर नौकरी पर ना जाए तो पैसा आएगा क्या? यानी जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। और तीसरा वर्ग होता है, वो होता है कलाकार। वो कौन होता है? जो अपना हाथ, पैर, दिमाग और दिल, ये पूरी ताकत लगा देता है और इसलिए वो बनता है एक कलाकार, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा पॉलिटिशियन और एक अच्छा नेटवर्कर। समझे? ये कलाकार होता है। और एक अच्छा कलाकार सिर्फ दिमाग लगा के कभी नहीं बना जा सकता है। बना जा सकता है? कभी नहीं। एक कलाकार बनने के लिए दिल भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, विश्वास भी करना पड़ेगा, लगन के साथ काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर बनता है। तो आप अपने क्षेत्र में अगर आप अपने आप की क्वालिटी को ढूंढ लीजिए कि क्या आप अगर सिंगर बन सकते हैं, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, क्या आप अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अगर नहीं बन सकते हैं, संभावना नहीं दिख रही है, तो ये मंच आपको आमंत्रित करता है एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, एक बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए, जहां से आप करोड़ों अरबों रुपया, आज लोग बोलते 100 करोड़ 1000 करोड़ का आदमी, तो आप साधारण काम कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करके 100 करोड़ 1000 करोड़ बहुत कम अमाउंट है। इतना ताकत, इतना असीमित संभावना है इसके अंदर। तो जरूरत है एक विश्वास की, जरूरत है एक सोच की। जिसने अच्छी सोच बना ली और समझने के लिए तैयार हो गया, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अंत में मैं एक ही बात बोलूंगा कि हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है। हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है। रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है। आशा में निराशा का डर है।
कोई काम को करने में ना हो पाने का डर है, लेकिन फिर भी जिंदगी में जोखिम उठाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई जोखिम ना उठाया जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। और यहां पे आप क्या जोखिम उठा रहे हैं? आप अपने और अपने परिवार के लिए, हेल्थ के लिए एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और पूरा परिवार को वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, जो आपको स्वास्थ्य लाभ मिला है, यही बात अपने जानने वाले लोगों के तक पहुंचा रहे हैं। तो जिस बात को पहुंचाने से आपके घर पैसा नहीं आता है, वो बात पहुंचाने में आप रिस्क ले लेते हैं, और जिस बात को पहुंचाने से आपके घर पैसा आने का संभावना खुलता है, वहां पर बहुत लोग बोलते हैं कि हमें शर्म आती है, हम कैसे उसको बताएं। तो जो बात बताने से पैसा नहीं आता है, दिन भर उस बात को बता के हम अपनी जिंदगी का अहम समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिस काम को बताने से आपके पूरे परिवार में संपन्नता आ सकता है, वहां जरूर बतानी चाहिए। टेक ए पॉजिटिव डिसीजन। जय हिंद, जय केंगन।